हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को बेहतर बनाने में उपवेदों का कितना महत्व है? आज के समय में स्वास्थ्य चिकित्सा, योग के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, ये सारा योगदान किसका है? उपवेद का। तो इतना योगदान देने वाला जो उपवेद है, इससे संबंधित सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न भी उसी तरह से पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न मैं आज के वीडियो में इंक्लूड की हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उपवेद से है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो इसका आंसर है आयुर्वेद। आयुर्वेद ही क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार सभी एग्जाम्स में। रोगों की पहचान, दवा, जड़ी बूटियाँ जो है, इनके महत्व को किस उपवेद में बताया गया है? तो इनका महत्व जो है वह आयुर्वेद उपवेद में बताया गया है। इसके कितने भाग हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके 8 भाग होते हैं। 8 भाग। आयुर्वेद में जो 8 भाग हैं वे कौन कौन से हैं? वे 8 हैं: शल्य, शल्यार्क, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगधतंत्र, रसायन, वाजीकरण। ये उनके 8 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो गंधर्व वेद में संगीत कला का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें युद्ध कला का वर्णन किया गया है। धनुर्वेद जो है वह युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। शिल्प वेद जो है, शिल्प वेद किसका उपवेद है? प्रश्न है, आंसर है शिल्प वेद अथर्ववेद का क्या है? उपवेद है। भवन निर्माण, स्थापत्य कला इत्यादि का वर्णन किस उपवेद में किया गया है? तो भवन निर्माण, स्थापत्य कला का वर्णन शिल्प वेद में किया गया है। धनुर्वेद का जो जन्मदाता हैं वे कौन है या उनका नाम क्या है? तो उनका नाम, जन्मदाता का जो नाम है वह है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्ववेद के जन्मदाता कौन है? तो गंधर्ववेद के जन्मदाता विश्वकर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्यन से है। आरण्यक जो है यह
शतपथ ब्राह्मणों का क्या है, अंतिम भाग है, जो जंगलों में जाकर के इसका अध्ययन किया जाता था। तो आरण्यक के, ऋग्वेद के जो आरण्यक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम ऐतरेय और कौशिकी है। नेक्स्ट है सामवेद के आरण्यक का कौन सा है? तो सामवेद का आरण्यक जो है छंदोग्य और जेमिनीय है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यजुर्वेद से पूछा जाता है कि उसका यजुर्वेद का आरण्यक कौन सा है? तो तैत्तरीय आरण्यक। नेक्स्ट जो है हमारा उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है, ये जो वेद हैं उन वेदों के अंतिम भाग जो होता था या होता है उसे वेदांग कहा जाता है। वेदांग। इस वेदांग को क्या कहा जाता है? इस वेदांग को उपनिषद कहा जाता है। तो आज के जीवन में भी इस उपनिषद का क्या है, बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से आज लोगों में धर्म के प्रति आस्था और अधिक सुदृढ़ हो गई है, आस्था और अधिक बढ़ गई है, जागृति लोगों में धर्म के प्रति आ गई है। तो आज के जीवन में इसका भी बड़ा ही महत्व है और इसका योगदान भी हमारे जीवन में है। ये जो वेदांत उपनिषद है इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 108 है। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। किसका? उपनिषद का। इस उपनिषद में किसकी व्याख्या की गई है? इसमें दर्शन, फिलोसफी का इसमें वर्णन किया गया है। ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय और कांचीतकी है। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? क्या नाम है? तो सामवेद का उपनिषद केन है। सत्यमेव जयते, जो आज भी हम लोग का प्रयोग करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो ये मुंडक उपनिषद ये इम्पोर्टेंट है कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया था? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत का संबंध किस उपनिषद से है? तो कर्म के सिद्धांत का संबंध मीमांसा उपनिषद से है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का संबंध किससे है? पुनर्जन्म का संबंध बृहदारण्यक से है। वैष्णव धर्म जो है, इस धर्म का पता सबसे पहले कहाँ से चला था? तो वैष्णव धर्म का सबसे पहले पता हमें उपनिषद के माध्यम से ही ज्ञात हुआ था। इसका विकास किस धर्म से हुआ था? तो वैष्णव धर्म का विकास जो हुआ था वह भागवत धर्म से हुआ था। यहाँ जो है उपनिषद के जन्मदाता कौन थे, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके जन्मदाता जो थे वो कृष्ण थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उपवेद, आरण्यक और उपनिषद से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की चर्चा किए।
ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।